अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे हैं फैमिली से, आउट ऑफ द फैमिली की ये आखिर टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी है क्या, आखिर क्या कौन कौन एलिजिबल है, क्या दोबारा टेस्ट होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको इन सारे सवाल के जवाब मिलेंगे और उसके अलावा एट द एंड में अपना ओपिनियन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी विच इज़ 2023। दिस इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो शेयर किया गया है बाय स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है। मैं कोशिश करूँगी जो मेन पॉइंट्स है वहाँ तक आपको लेकर आऊँ। इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है इसको तो आपको ये एकेडमी फॉर ऑल के फेसबुक जो पेज है उस पर भी आपको मिल जाएगा ये डॉक्यूमेंट, या आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी, इसके बैकग्राउंड में इन्होंने यही लिखा है कि जो टीचर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर टीचर की टीचिंग अच्छी होगी, क्वालिटी वाइज अच्छी होगी, तो इसका मतलब है कि स्कूल एजुकेशन की जो क्वालिटी वो भी बेहतर होगी। और अल्टीमेटली जब टीचिंग बेहतर होती है तो स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं और उस लर्निंग आउटकम्स की वजह से जो ओवरऑल मुल्क के जो सोशल एंड इकनॉमिक हेल्थ है वो बेहतर हो रही होती है। ठीक है, और बहुत से मसले मसाइल भी हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे आपको 3 टर्म्स सामने नज़र आ रहे होंगे। एक है जी सिंध स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, जिसको हम सेट कहते हैं। उसके बाद एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको हम ACR कहते हैं। उसके बाद टिम्स है विच इज़ ट्रेंड इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी टिम्स। तो ये बेसिकली कुछ असेसमेंट सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू बच्चों को असेस किया जाता था और असेस किया जाता है बल्कि, और वो रिज़ल्ट जो है वो अच्छे नहीं आ रहे थे, लो आ रहे थे, कम आ रहे थे। तो इसलिए इनको हमारे जो हुकूमत है, हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सोचने पे मजबूर कर दिया। नीचे अगर हम आए तो अगेन इन्होंने वही बात की है कि एक लाइसेंस क्यों ज़रूरी होता है। इसलिए कि एक प्रोफेशनल जो स्टैंडर्ड है उसको वो मीट कर सके, इंश्योर कर सकें कि ये जो भी पर्सन है वो आ रहा है वो क्वालिफाइड है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, तो दैट्स मीन कि मुझे आप लाइसेंस दे दोगे, मैंने ड्राइविंग कर ली, मैंने गाड़ी चला कर दिखाई, दैट्स मीन आई एम एलिजिबल कि मैं गाड़ी रोड पे लेकर जा सकती हूँ। तो सेम वे लाइसेंस का तो मतलब यही होता है कि यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि येस आप इस स्किल में माहिर हैं, आपको ये आ रहा है और अभी आप मैदान में जाकर आप गाड़ी चला सकते हो। तो सेम तरीके से ही है। अगर हम इसमें और कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं, अब आ जाएं प्रोसेस ऑफ पॉलिसी डेवलपमेंट। अब इसका क्या प्रोसेस है, कैसे इन्होंने पॉलिसी को बनाया, इसका क्या है, तो इसको भी ओवरव्यू कर लेते हैं। जो टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी है वो बेसिकली एक नतीजा है रिसर्च का या कंसल्टेशंस जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ की गई। अब स्टेक होल्डर्स में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, चाहे वो मुल्क के अंदर थे या मुल्क के बाहर थे, उनके साथ मशावरत की गई। और ये जो प्रोसेस था इसमें प्रीवियस जो पॉलिसी है उसको अंडरस्टैंड किया गया और बहुत सारे ड्राफ्ट से गुजरने के बाद एक इनिशियल वर्जन जो है, मतलब एक इनिशियल वर्जन ज़ाहिर सी बात आपने पहले बनाया, वो आपने डिस्कस किया स्टेक होल्डर्स के साथ, डिबेट्स की डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर, पॉलिसी डायलॉग्स किए, इवेंचुअली आप एक एग्रीमेंट पे पहुँचे। ठीक है, और जो वाइट पेपर है, वाइट पेपर हम कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने कोई बस आपके जहन में आया और लिख दिया नहीं, उसमें आपने पूरे थॉरली रिसर्च की होती है, उसको अंडरस्टैंड किया होता है और फिर वो आप एक पेपर बना, एक डॉक्यूमेंट बनाती हो। तो नाउ दिस इज़ द वाइट पेपर। और जो AQID यानी आगा खान यूनिवर्सिटी है, उनका एक एजुकेशन का उनका जो डिपार्टमेंट है, ये उसकी बात हो रही है। तो जून 2022, और उसको फिर 2 और इदारे हैं विच इज़ दूरबीन एंड एस्टीडा जो हमने ऊपर पढ़ा था, उन्होंने बेसिकली
काम किया और इस पॉलिसी को लेकर चले। और इस पे जो ये वाइट पेपर है ये बेसिकली इसमें 4 स्टेजेस हैं प्रोसेस की। और जो फर्स्ट स्टेज है वो सिचुएशनल एनालिसिस है, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल लिटरेचर को रिव्यू किया गया। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो है रिजल्ट इन ग्रीन पेपर। द थर्ड स्टेज इन्वॉल्व की स्टेक होल्डर इन पॉलिसी डायलॉग्स। और स्टेक होल्डर्स में फिर जाहिर सी बातें, इसमें स्टूडेंट्स भी आ गए, उसमें टीचर्स भी आ गए, इसमें कम्युनिटी भी आ गई, उसमें पेरेंट्स भी आ गए। और जो फाइनल पेपर है उसमें दिस ईयर लॉन्ग एक्सटेंसिव एंड कंसल्टेटिव रिव्यू। तो ये तो उन्होंने बैकग्राउंड अभी तक बताया। अब हम आ जाते हैं पॉलिसी की तरफ, जो मेन हमारा मुद्दा है आज का। तो पॉलिसी जो है उसके बेसिकली 5 मेन कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहला जो अगर हम देखें तो कैटेगराइज ऑफ द टीचिंग लाइसेंस, यानी जो टीचिंग लाइसेंस है उसको कैटेगरीज में किया गया है। और कौन सी कैटेगरीज है उसको डिस्कस करेंगे। टीचिंग लाइसेंस टेस्ट है। क्राइटेरिया क्या होगी कि हाँ जी इसने ये कर लिया तो इसको लाइसेंस मिलेगा, अगर इसने ये नहीं किया तो इसको नहीं मिलेगा, तो वो क्या क्राइटेरिया है। और गवर्नेंस ऑफ टीचिंग लाइसेंस एंड देन डेटा मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लाइसेंस। तो ये हम एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहला जो है कैटेगराइज ऑफ द टीचिंग लाइसेंस। तो इसमें देखें ये बेसिकली प्रोफेशनल टीचिंग लाइसेंस है। मतलब आप ने अगर ये लाइसेंस हासिल कर लिया दैट्स मीन कि आप प्रोफेशनल है, नाउ यू आर द प्रोफेशनल। और ये तब आपको मिलेगा जब आप एक सर्टेन टेस्ट उसको पास कर लोगे और फिर आपको ये टीचिंग लाइसेंस मिलेगा। अच्छा, इसकी एक फ़ीस होगी जो आपको अदा करनी पड़ेगी, और जो एज डिटरमाइंड बाय एसटीडा, ठीक है। और टू बी एलिजिबल टू टेक द टेस्ट, अब मतलब ये एसटीडा जो है वही डिसाइड करेगी कितनी टेस्ट लेनी है, और फिर आगे उसी टेस्ट को वही लेकर चलेंगे। इसकी 3 सब कैटेगरीज़ हैं प्रोफेशनल टीचिंग लाइसेंस की। एक जो है वो आपकी प्राइमरी है, सेकंड एलिमेंट्री है, और जो थर्ड कैटेगरी है विच इज़ सेकेंडरी कैटेगरी है। प्राइमरी में आपको एसोसिएट डिग्री यानी एडी आपको होना ज़रूरी है। उसके बाद जी एलिमेंट्री यानी बीएड ऑनर्स हो आपके पास, यानी 4 इयर्स की अगर आपने बीएड किए, या फिर आपने 2.5 इयर्स की भी आपने बीएड किए, जिसको हम बीएड एक्सटेंशन भी कहते हैं। और जो प्रोफेशनल टीचिंग यानी थर्ड है विच इज़ सेकेंडरी, तो उसके लिए आपने बीएड ऑनर्स सेकेंडरी या यानी जिसको 4 इयर्स या 1.5 इयर्स कह सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर किसी के पास एडी की नहीं और प्राइमरी में ही बीएड के, तो क्या वो नहीं हो सकता एलिजिबल? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो हो सकता है आगे चलकर ये ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करें, अंडरस्टैंड करें, ठीक है। उसके बाद आ जाए इन सर्विस में। अब इन सर्विस मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो हूँ वो एक टीचर हूँ अभी, तो मेरे पास तो लाइसेंस ज़ाहिर सी बात नहीं है, लेकिन मैं टीचर हूँ। तो अब जब ये अनाउंस करेंगे कि हर अब टीचर को लाइसेंस ज़रूरी है, और वो एनी हाउ अपने प्रमोशंस के लिए फॉर अदर फैसिलिटीज़ उनको लाइसेंस लेना ज़रूरी है, तो मैं अब जब अप्लाई करूँगी तो मैं इन सर्विस कैटेगरी में आ जाऊँगी कि मैं ऑलरेडी उसमें हूँ, जॉब में हूँ। तो ये जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनको अगर वो प्राइमरी की है तो उनको एडी होना चाहिए और साथ में 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। इन सर्विस एलिमेंट्री टीचर जो है अगेन उसको बीएड ऑनर्स हो, और या 2.5 की बीएड एक्सटेंशन हो, एमएड हो या एमए एजुकेशन हो, या फिर उससे रिलेटेड कोई इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन हो, और 3 साल का बेसिकली उसको तजुर्बा हो टीचिंग का, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट मतलब इसका जो नेक्स्ट है विच इज़ सेकेंडरी के लिए, तो अगेन 3 साल का तजुर्बा हो, और वही 4 इयर्स बीएड हो या 1.5 इयर्स की उसकी जो है अपना बीएड हो। अच्छा, अब ये जो लाइसेंस आपने अगर ले लिया तो वो 5 साल तक वैलिड होगा। उसके अलावा उसकी 5 साल अगर मतलब जैसे हो जाएगा तो आपने रिन्यू के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी अलग फ़ीस होगी। और उसमें आपने मिनिमम 5 क्रेडिट आवर्स या सीपीडी यानी इसको हम कहेंगे जी इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो हमारी टेस्ट होता है यानी एक ट्रेनिंग जो होती है वो, ठीक है। आई थिंक ये कहीं ऊपर लिखा होगा, मुझे अब जहन में बिल्कुल नहीं आ रहा। लेट मी चेक।
जी, इसका होता है मतलब कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है? तो वो आपके पास यानी 5 क्रेडिट आवर्स वो आपको ट्रेनिंग, ज़ाहिर-सी बात है वो साथ-साथ देते जाएँगे, तो वो आपको होने चाहिए। अच्छा, अगर आप रिन्यूअल में लेट कर देते हो, तो यहाँ पे एक इन्होंने बहुत अच्छा मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए बताया हुआ है, तो उसके लिए आपने लेट फ़ीस पे करनी पड़ेगी और साथ में आपने पर नंबर ऑफ़ ईयर के हिसाब से आपने फिर मतलब वो आपकी फ़ीस जो है वो काउंट की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1 साल लेट हो गए हो, ठीक है, आपके 5 साल ख़त्म हो गए, अब आपको छठा साल यानी 1 साल आपका एक्सटेंड हो गया है, तो लेट फ़ीस तो चार्ज होगी, लेकिन 1 साल का आपने सीपीडी भी करना होगा। यानी 1 क्रेडिट आवर्स आपको एक्स्ट्रा यानी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 साल है तो फिर 2 साल के हिसाब से करना पड़ेगा। अच्छा, इन फ्यूचर कंसिडरेशन के लिए स्टेक होल्डर्स इसका यही होगा कि ये जो टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी है उसको एक्सपेंड किया जाए टू द सर्विंग टीचर एंड द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर। तो ये बेसिकली अभी तो फ़िलहाल गवर्नमेंट वालों के लिए, लेकिन यानी जो भी बंदा टीचिंग में आए लेकिन उसके पास लाइसेंस हो, तो वही चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, एनजीओज़ में हो, तो उसके पास ये लाइसेंस होना चाहिए। इनका आगे का यही है। अच्छा, ये जो टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी इसको फेजेस में कन्वर्ट किया जाएगा, और अगर सीरियस या मिसकंडक्ट या मिसयूज़ टीचिंग लाइसेंस किया जाएगा तो फिर उसके जो लीड बोर्ड ऑफ गवर्नेंस यानी जो एस्टिडा का बना हुआ होगा उसके पास केस जाएगा। ज़ाहिर सी बात उस पर वो तहकीकात होगी, और अगर वो वाकई देखा गया कि उन्होंने मिसकंडक्ट या मिसयूज़ किया टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी का, तो सॉरी, तो उनका जो लाइसेंस है वो मनसूख किया जाएगा, और फिर आगे उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह जब आपको करवानी होगी तो फिर आपको ज़ाहिर सी बात है जो कि प्रॉपर प्रोसीजर होता है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, अब टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ये जो टेस्ट है वो बेसिकली नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, 8 मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें से टेस्ट होगा, बेस्ड होगा, यानी एक टीचर को ये इंशाल्लाह अगर आगे आप चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। और थर्ड पार्टी ये कंडक्ट करेगी, और वो ये NACT के ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आएगी। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टेस्ट जो है वो पेडागोजिकल स्किल्स भी देखा जाएगा, और साथ साथ में आपके जो कंटेंट नॉलेज और पेडागोजिकल नॉलेज है दोनों को असेस किया जाएगा। यानी आपको बीएड की तरफ से भी आपको पता होना चाहिए, और साथ साथ आपको जो हमारे कंटेंट नॉलेज है उसका भी होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आपने एक बार दे दिया टेस्ट, खुदा ना खास्ता आप पास नहीं हुए तो 6 महीने बाद आप दोबारा रीअपियर हो सकते हैं टेस्ट में, और जो भी अवेलेबल टेस्ट होगी उसमें डेट होगी जो उसमें, और आपने फिर उसके लिए अलग एक फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। यानी जितनी बार आप जो है रीअप्लाई करेंगे, रीअपियर होंगे, रीअप्लाई करेंगे टेस्ट के लिए, तो आपने अलग अलग टेस्ट भरनी पड़ेगी, ठीक है। और in future innovative means for assessment will be considered as per readiness of the system and teacher. For example, portfolio assessment, classroom of record will be carried out when the time is right. तो ये भी थोड़ा सा देखा जाएगा। उसके अलावा इसमें कौन सी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, serving or incumbent teacher in the private teacher sector who want to earn tenure can also apply as per the requirement of policy. For example, अगर आपके उसमें से नहीं है, मतलब आपके प्राइवेट में और उन्होंने आपको नहीं कहा लेकिन आप करना चाह रहे तो आप फिर भी कर सकते, इसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये तो वही बातें रिपीट हो रही हैं, और इसमें अगर मैं और पॉइंट अगर आपको दिखाऊं, हाँ, ये आगे उनका ये भी है कि ये कोशिश की जाएगी कि अगर आप एक सूबे से दूसरे सूबे में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ये पॉलिसी यानी ये लाइसेंस जो है वो आपका कंसिडर किया जाए, उसमें कोई वो सच ना हो, ठीक है। बाकी इन्होंने ये बताया, ज़ाहिर सी बात है आपने इसको ये अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, डेटा को मेंटेन करेंगे, तो आई थिंक इसमें कोई इतना वो नहीं है कि जो समझने वाली बात थी। अब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स जो वो यहाँ पे शेयर करना चाहूँ,
कि सबसे पहली पॉइंट ये कि ये जो टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी है, सवाल आपका ये है कि क्या इसके लिए अलग जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, मतलब अलग टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। जी बिल्कुल, मखसूस सीटें उन्होंने रखी हैं और हर ज़िले के हिसाब से वहाँ पे ये अनाउंस करेंगे टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी। मेरे ख्याल में मतलब कंफर्म है ये बात कि इसका जो स्केल होगा वो 16 स्केल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब मैं जैसे जीएसटी हूँ, मैं 14 में हूँ, तो मैं ये टेस्ट देकर मुझे लाइसेंस भी मिल जाएगा और मैं 16 में भी हो जाऊँगी। ठीक है, इसी तरीके से कुछ ज़िलों में इन्होंने ये स्टार्ट करेंगे और पर्टिकुलर अब इसमें ये अब डिपेंड कर रहा है कि ये इन सर्विस वालों को लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये जैसे एक बार हो जाएगा तो फिर ये बाकी जो हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी ये करेंगे। अब ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में यानी जैसे हैदराबाद, कराची, सक्खर, मीरपुर खास इनमें ये करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अब मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला ये कि एक तो पूरे मेरे हिसाब से पूरे पाकिस्तान में एक ही करिकुलम होना चाहिए। जब करिकुलम एक होता है तो आपके जो मुल्क में जो बच्चे होते हैं उनकी सोच या उनका जो मतलब उनका जो एटीट्यूड है, मतलब क्लास में वो डिवाइड नहीं होते। सिंपल बात ये है, कोई अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, एलीट क्लास, ये कुछ भी नहीं। मतलब हमारे मुल्क में 50 से ज़्यादा तो करिकुलम है। ठीक है, दूसरी बात पूरे पाकिस्तान में एक ही करिकुलम होना चाहिए। उसके अलावा अगर करिकुलम जब एक हो तो ये पॉलिसी पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए, लाइसेंस पॉलिसी। ये नहीं है कि सिर्फ सिंध वालों के लिए, तो पंजाब वालों की नहीं है, तो KPK वालों के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। और ये सेंट्रल से जो है वो डील करना चाहिए। ये नहीं है कि सूबा अलग देखे, वो सूबा अलग देखे, एक ही सेंट्रल से इसको डील किया जाए। उसके अलावा जैसे अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा भर्ती किए हैं, जैसे 50,000 प्लस न्यू टीचर्स आए हैं, जिनमें मैं भी ज़ाहिर सी बातें हुई हूँ और आप में से भी बहुत से हुए हैं। तो ये ही टेस्ट आपने लिया, उसके बाद आप उनका CPD कर रहे हो, यानी प्रोफेशनल जो आप उनकी ट्रेनिंग ले रहे हो, उनमें भी आपने 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया है। तो आप जब उनका एक फ़ाइनल आप उस ट्रेनिंग के बाद आप 24 दिन की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो उस 24 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप उनका एक टेस्ट कंडक्ट कर लो और उसी टेस्ट में आप उनसे उनका जो है आप उनको लाइसेंस दे दो। मतलब आप शुरुआत ही हमसे कर लेते हैं, आपको अलग कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और फिर आप जो उसके बाद NTS वाले जो हमसे पीछे थे, IBA वाले थे पहले, उसके बाद NTS वाले थे, तो फिर आप उनकी लेते जाते हैं। और फिर 90s वाले जो टीचर्स हैं अब तो वो रिटायर कर होने वाले, तो फिर इस तरीके से। तो ये कुछ मेरे पॉइंट्स हैं। आई होप ये मेन पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बाकी वक्त के साथ अगर जो न्यू अपडेट्स आएंगे वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।